एक दिन भगवान मथुरा में एकांत में बैठे थे। सुखदेव स्वामी जी परीक्षित से कह रहे हैं, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में एकांत में बैठे हैं और भगवान के कमल सरी के बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो इस दृश्य को उद्धव देखे। कौन देखा? उद्धव। ये उद्धव कौन थे? तो सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। ये उद्धव कौन थे? बड़े ध्यान से सुनिए। सुखदेव स्वामी जी बोले, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, ये वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ थे और देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम सखा था उद्धव। तो वही उद्धव क्या देखते हैं कि भगवान एकांत में बैठे हैं और भगवान के कमल सरी के बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो उद्धव भगवान के पास गए, धन्य। अब भगवान के हाथ को अपने हाथ में लिए और क्या बोले उद्धव, प्रभु क्या बात है, आप अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा क्यों बहा रहे हैं? भगवान बोले, उद्धव क्या बताऊं कि बिरहानल में सब देह दई, बिरहानल में सब देह दई, मम नेह की बांधी जजीरिनी है, अंगुरीन में घाटे पड़े गिनते, तजी भोजन पाता हूँ जीरिनी है, तुम उद्धव जाई कहो उन सो, जो सब कुल की वो अहिरिनी है, पर मेरे वियोग में गोपी अहिरिनी हो गई खासी फकीरिनी है। भगवान बोले, उद्धव मैं गोपिकाओं की दशा तुमसे क्या कहूं, वो मेरे बिरह रूपी अग्नि में अपने आप को जला रही है और उनके अंगुलियों में घाटे पड़ गए गिनते गिनते। कन्हैया आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन वर्षों बीत गया, मैं गया नहीं। तो तुम उद्धव जाई कहो उनसो, उद्धव तुम जाओ और जाकर के गोपिकाओं को समझाओ कि ब्रह्म उनसे पृथक नहीं है, ब्रह्म उनसे अलग नहीं है। देखो भगवान उद्धव से क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान बोले, उद्धव गच्छ शीघ्रं व्रजमहे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादि विर्मंडितम, शैल कृष्ण प्रभाचारो वृंदावनम, गोप गोपी गणे गोकुलम संकुलम, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयता, वाद्वितीयं यशोदा करे चैव भो, वातृतीयं त्रिदं राधिकाय सखे, तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरम्, वा चतुर्थं सखिभ्यः शिशुभ्यः शुभम्, कौशलं दीयतां पत्रमेवं पृथक्, मे पितानंद राजो गृणी मन्मना, निज माता यशोदा स्मरत्यासु माम, वाक्य बिंदे सभी नीति वित्तम तयो, मैं परा प्रीति मारा ददना बहारे। बड़े ध्यान से सुनिए, उद्धव से क्या कह रहे हैं, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखी सुंदरम, प्रिय सखा उद्धव तुम शीघ्र ही ब्रज के लिए प्रस्थान करो। ब्रज का दृश्य बड़ा मनोहर है, गिरिराज गोवर्धन एवं यमुना नदी से वह कमनीय है, चारों तरफ से हरा भरा है। उस ब्रज में जल्दी जाओ और उस ब्रज में जाकर के उद्धव एक पत्र मेरे बाबा नंद को देना, भगवान कह रहे हैं, और दूसरा पत्र मेरी मैया जशोदा को दे दे, तीसरा पत्र राधिका जी के सुंदर भवन में जाकर के दे देना।
और ये जो चौथा पत्र दे रहा हूं ये मेरी सखी गोपिकाओं को देना, गोप शिशुओं को देना और उन सब से मेरा कुशल समाचार कहना। भगवान बोले उद्धव नंद जी मेरे बाबा हैं और मेरे वियोग से उनका मन छटपटाते रहता है। और मैया जसोदा वो तो रात दिन मेरा स्मरण करके अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाती है। और राधिका जी तो मेरी प्राण वल्लभा है, मेरे वियोग से उन्हें सारा संसार शून्य प्रतीत हो रहा है। अश्वत्थामा आदि गोप मेरे मित्र हैं, मैं उनका सखा हूं। उद्धव तुम शीघ्र ही ब्रज में जाओ और जाकर के गोपिकाओं को समझाओ कि ब्रह्म उनसे पृथक नहीं है, ब्रह्म उनसे अलग नहीं है। देखो एक बात जानना आप लोग, भगवान जान रहे हैं कि उद्धव ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं है। उद्धव ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं है। जब ये ब्रज में पहुंचेगा और महाभागा गोपिकाओं के प्रेम को देखेगा, अनुराग को देखेगा, तब इसको ज्ञान होगा कि मेरे भक्त कैसे होते। भगवान उद्धव को बोले जाओ। उद्धव ब्रज में गए, बाबा नंद मैया जसोदा इनके प्रेम को जब देखे तो उद्धव बार बार कहने लगे कि बाबा आप धन्य हैं, मैया आप धन्य हैं। जब गोपिकाओं से मिले उद्धव तो गोपिकाओं को समझाने लगे, बोले ब्रज की बड़ा भागनी गोपिकाओं, तुम लोग जिस ब्रह्म का स्मरण करके अपने नेत्र से अश्रुओं की धारा बहा रही हो वो ब्रह्म तुम्हारे भीतर है। ब्रह्म तुमसे पृथक थोड़ी है, तुमसे अलग थोड़ी है। जैसे संसार के प्रत्येक पदार्थ में पंचभूत विद्यमान है, वैसे ब्रह्म तुम्हारे भीतर है, ब्रह्म तुमसे अलग नहीं है। श्रोताओं ध्यान देना, गोपिकाएं समझ गई ये कोई ज्ञानी आ गया है। तो गोपिकाओं ने कहा कि अरे उद्धव व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण महु पहचानती है, बिनानंद लाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उद्धव जाई कहो उन सो हम और कछु नहीं जानती है। नंद लाल तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। गोपिकाओं ने कहा रे उद्धव व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण ये हम पहचाना, ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म हर जगह है, ये हम जानते हैं। गोपिकाओं ने कहा लेकिन जब तक ये दुखियां अखियां जसोदा नंदन नंदनंदन को नहीं देख लेते तब तक मानने वाली। गोपिकाओं ने कहा उद्धव श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठ याम उधो हमें श्याम से ही काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम जो भलाई सो बधाम है। ए उद्धव तुम भय गौरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम, जोग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम। ने कहा श्याम तन है, श्याम मन है, श्याम गति है, श्याम सुंदर ही पति है, हम तुम्हारे ज्ञान को कहाँ रखें। देखो उद्धव गोपिकाओं को समझाने गए, लेकिन भागवत महापुराण में ये जो आप लोग भागवत श्रवण कर रहे हो, भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से बोले महाराज जब उद्धव गोपिकाओं के पास पहुंचे, गोपिकाओं के प्रेम को जब देखे तो उद्धव बार बार कहने लगे, क्या कहने लगे कि एताह परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो
गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म बिरनंत कथा रसस्य। उद्धव बार बार कहने लगे कि एता परम तन भृतो भुवि गोप बद्धो, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर गोप वधुओं का, गोपिकाओं का ही जीवन धन्य है, सफल है, क्योंकि इतना अधिक प्रेम भगवान के चरणारविंद में। उद्धव कह रहे हैं मेरे लिए तो यही अच्छा होता कि आसाम हो चरण रेणुज साम हंस्या वृंदावने गुलमलतौषधीना। उद्धव कह रहे हैं मेरे लिए तो यही अच्छा होता मैं इस वृंदावन की लता बन जाता, धूल बन जाता, और किसी गोपी के चरण के रज मेरे ऊपर पड़ जाते तो मैं धन्य हो जाता। गोपिकाओं का इतना अधिक प्रेम। अंत में उद्धव क्या बोले कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणोमभिघ्नसः यासां हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव ने कहा कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, बाबा नंद के ब्रज की रहने वाली गोपिकाओं की चरण की रज को प्रणाम करता। उद्धव कह रहे हैं कि मैं गोपिकाओं के चरण की रज को प्रणाम कर रहा हूं, जिनका रास लीला के अवसर पर गाया हुआ विरह जन्य गीत आज भी तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है। उद्धव ज्ञान देने गए थे, लेकिन उद्धव को ज्ञान हुआ कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। तो एक बात आप लोग समझ लेना, सब लोग भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो तो ये बात अपने मन में स्थापित कर लेना कि न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान तप से नहीं मिलेंगे, यज्ञ से नहीं मिलेंगे, वेद का पाठ करने से नहीं मिलेंगे, न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा। ज्ञान का आश्रय लोगे उससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे, किससे मिलेंगे? भागवत में क्या लिखा गया? भगवान मिलेंगे हरिर्हि साधते भक्त्या, लेकिन भक्ति से मिलेंगे तो भगवान के चरणारविंद में हम लोगों को भक्ति करना पड़ेगा। तो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से भगवान गोपाल जी की भक्ति करें, गोविंद की सेवा करें। लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर में रखें, और फिर मूर्ति ला ले तो मूर्ति का भाव हटा दे, मन में ये भाव ला ले कि हमारे ठाकुर जी भगवान विराजमान है हमारे घर में, उनकी सेवा करो, उनको स्नान कराओ, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ, तरह तरह का व्यंजन बना करके भोग लगाओ, भक्ति करो। ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।